कल बीजेपी के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि दिल्ली के अंदर 250 मोहल्ला क्लिनिक को बंद किया जाएगा। मोहल्ला क्लिनिक आम आदमी पार्टी की सरकार ने खोले थे दिल्ली की जनता के सेवा के लिए, जिसमें बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे कि एक डॉक्टर की फैसिलिटी होती है, सारी दवाइयाँ दी जाती हैं और 365 टेस्ट, जिसमें बहुत सारे टेस्ट ऐसे भी हैं कि कई बार अस्पताल में भी नहीं होते हैं, तो 365 टेस्ट फ्री में किए जाते हैं सभी के। तो बेसिक जो भी छोटी बीमारियां होती हैं उन सब का इलाज घर के बिल्कुल पास में। जो कंसेप्ट ये था कि भाई आपको दूर ना जाना पड़े, अस्पताल तक ना जाना पड़े, डिस्पेंसरी बहुत दूर है तो वहाँ ना जाना पड़े, और घर के बिल्कुल पैदल चल के मोहल्ला क्लिनिक उसका नाम रखा गया था कि आपके मोहल्ले के अंदर एक क्लिनिक हो। दिल्ली सरकार ने अभी तक लगभग 550 क्लिनिक स्टार्ट किए थे। अभी जो बीजेपी सरकार है इसमें से 250 को बंद करने जा रही है। ये दिल्ली की जनता के साथ बहुत बड़ा अत्याचार है, ये गलत करने जा रहे हैं। इनको तो और बढ़ाने चाहिए, खोलने चाहिए। इनको ये कहना चाहिए था कि पहले जितने बने थे हम 550 हमने बनाए थे कि कहते हैं 1000 बनाएंगे और 1 महीने में बनाएंगे या 2 महीने में बनाएंगे। बंद करना बिल्कुल ठीक नहीं है। एक तरफ तो ये कहते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक आरोग्य मंदिर है, उसका नाम रख रहे हैं मंदिर, और दूसरी तरफ मंदिरों को बंद करने की बात कर रहे हैं। तो मोहल्ला क्लिनिक को बंद करना बिल्कुल ठीक नहीं है। दिल्ली की जनता के लिए एक बिल्कुल ही गलत कदम होगा। मैं तो इनसे विनती करूंगा कि भई आप लोग एक भी मोहल्ला क्लिनिक बंद ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जल्द से जल्द मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएँ। सर, उनका ये कहना है कि इसमें ये ज़्यादातर क्लिनिक हैं तो रेंटेड हैं, रेंटेड भी सिर्फ कागज़ों पे हैं, वो असलियत में है नहीं। आप क्योंकि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, आप बता सकते हैं आंकड़े कितने रेंटेड हैं और कितने ऑपरेशनल? देखिएगा, रेंटेड होना कोई गलत काम तो नहीं हुआ। रेंट पे तो सरकारी दफ्तर भी हैं। अगर रेंट पे लेकर कोई क्लिनिक खोला गया है तो उसमें गलत क्या है? हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये था कि उसी इलाके में होना चाहिए। आप देखिएगा, कहीं पर एक गांव है, अब उस गांव के अंदर, गांव से बाहर आप बनाएंगे तो लोग नहीं जा रहे हैं। गांव के अंदर आपने एक जगह थोड़ी सी किराए पे ली और उसमें क्लिनिक खोल दी, इसमें गलत क्या है? कोई अनऑथराइज कॉलोनी है जिसके अंदर कोई जगह ही नहीं अवेलेबल सरकार के पास, अपने कोई लैंड ही नहीं है, तो वहाँ पर रेंट पे जगह लेके बना दिया तो उसमें कोई गलत नहीं है। और पहले भी देश की सरकार भी, दिल्ली सरकार भी जगह जगह हेल्थ फैसिलिटी किराए पे लेके चला रही थी, तो उसमें किराए पे चलाना कोई इस तरह का गलत काम नहीं है। किराए पे बिल्कुल चलने चाहिए, मैं तो कहूँगा और भी लेके चलाने चाहिए। सर, लेकिन ये जो दावा किया जा रहा है कि सिर्फ कागजों पे ये एएमसीज चल रहे थे और फ्रॉड का अड्डा उन्होंने बताया है, इसको भ्रष्टाचार का अड्डा बताया। मुझे ऐसा लगता है कि आपको वहाँ पर जाके देखना चाहिए। ऐसे कहना तो बिल्कुल जनरलाइज्ड स्टेटमेंट कुछ भी आप दे दें। दिल्ली के अंदर लगभग हर रोज़ 75,000 लोगों का इलाज किया जाता है। सारा डिजिटाइज है, आज तो पूरा डाटा डिजिटल है। आपको तुरंत पता लग जाता है किस मोहल्ला क्लिनिक में कितने पेशेंट आए हैं, किस टाइम आए हैं, तो उसके अंदर तो एक सेकंड का भी देर नहीं लगती है। और ये कह देना कि भाई 250 मोहल्ला क्लिनिक सिर्फ पेपर्स में है, अगर पेपर्स में तो फिर बंद क्या करना था? बंद करने की जरूरत क्या पड़ गई थी? पेपर पे थे तो पेपर पे रह जाते। वो एक्चुअली में बंद करना चाहते हैं, वो दिल्ली की जनता को पेनलाइज करना चाहते हैं, वो गलत है। अपने घर का नेम प्लेट का नाम बदल के विवेकानंद मार्ग रख लिया है। अच्छी बात है, रख लिया है। इसका मतलब वो अपनी देशभक्ति प्रदर्शित करना चाहते हैं। अच्छी बात है, उन्होंने मुगल क्रूर शासकों के खिलाफ आवाज उठाई। लेकिन फिर दूसरा पक्ष मोदी जी का यह है कि जब अमेरिका से उनका दोस्त राष्ट्रपति ट्रंप आता है तो उसको वो ताजमहल देखने के लिए भेजते हैं। किसने बनवाया ताजमहल? शाहजहां ने, मुगल शासक था। ओबामा को ताजमहल देखने के लिए भेजते हैं। किसने बनवाया? शाहजहां ने, मुगल शासक था। और छोड़ दीजिए, ट्रूडो हो, जितने भी राष्ट्रपति आते हैं उनको आप कहते हो जाके ताजमहल देखो, ये सबसे अच्छा हमारे यहां बिल्डिंग बना हुआ। किसने बनवाया उसको? मुगल शासक। तो उसको जिस दिन तोड़ना हो उस दिन तारीख हमको ही बता देंगे, हम भी फावड़ा उड़ा लेके चलेंगे उनके साथ। चलिए, फिर आ जाइए लाल किला। ये किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। हर 15 अगस्त को भारत के जितने भी प्रधानमंत्री हुए वो जाके वहां पे भाषण देते हैं। तो जब भारत आजाद हो गया, आज हिंदुस्तान में देश के लोगों की सरकार है, हिंदुस्तानियों की सरकार है, और इस देश की परिधि में जितनी चीज है वो हमारी है। आप इसको तोड़ना चाहते हो, चलो तोड़ते हैं। यहीं पे लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल बना हुआ है। वो कौन है? लॉर्ड हार्डिंग, जो वायसराय था भारत का,
उसकी पत्नी के नाम पे लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल बना हुआ है। अब आप मुझे बताइए कि अंग्रेज क्रूर शासक जिन्होंने 200 साल तक हिंदुस्तान को गुलाम बना के रखा, जो शहीद आजम भगत सिंह को फांसी पे चढ़ाते हैं, शहीद सुखदेव, शहीद राजगुरु, शहीद अशफाकुल्ला, शहीद रोशन सिंह, शहीद राजेंद्र दहड़ी, शहीद खुदीराम बोस, शहीद प्रफुल्ल चाकी, कितने नाम लूं? हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।